ठीक है, केंद्र की ओर ना कहा, लेकिन भाव उसका केंद्र की ओर ही है। जब भी ताश खेलता है तो उसका मुंह जो होता है एक दूसरे के सामने की ओर होता है, तो ये केंद्र की ओर ही है। ठीक है, गोलाकार है तो ऐसे तो मुंह न करते रहेगा, एक का मुंह इधर में करते रहेगा, एक का मुंह ऐसे रहेगा, ऐसा तो होता नहीं है। तो कभी कभी क्या करता है कि केंद्र की ओर को बोल देता है तो वो स्पष्ट हो जाता है, लेकिन कभी केंद्र की ओर ना कहता है तो उसमें कहीं न कहीं बात निहित होता है। तो इसमें ये जो है आपका निहित है कि केंद्र की ओर है। अब कभी कभी कुछ भी पता नहीं चलेगा, तो अपने मन से आपको करना है कि उसका मुंह किधर होगा, केंद्र की ओर होगा। आपको समझिए, तीन बात को मैंने बोला, क्या बोला, एक तो बोल देता है केंद्र की ओर तो स्पष्ट होता है, पूरा क्लियर होता है। दूसरा बात कि आधा बात छुपा लेता है, शब्दों में छुपा लेता है। जैसे कि इस क्वेश्चन में है, ताश कोई भी खेलेगा तो उसका मुंह किधर की ओर होगा, केंद्र की ओर होता है। लेकिन एक क्वेश्चन होगा, कुछ भी नहीं कहेगा, कुछ भी पता नहीं चलेगा, तो आपको लेकर चलना है किधर की ओर, केंद्र की ओर लेकर चलना है। और तो कितने आदमी है यहाँ पर है, तो 7 आदमी, 1 2 3 4 5 6 7। जो स्थान जिसका निश्चित है उसी को बैठाने का प्रयास करना है। कभी भी जिसका स्थान निश्चित न हो उसको सीटिंग अरेंजमेंट में स्थान देने का प्रयास न करें। वो उसके बीच में है, ये सब पहले बैठाकर आपका क्या होगा, बार बार गलत हो जाएगा। और 2 बार गलत हो गए एग्जामिनेशन हॉल में तो आपका पूरा कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है, आप दूसरे क्वेश्चन की ओर चले जाते हैं। तो ये सब स्ट्रेटजी होता है कि जिसका स्थान निश्चित न है उसको कभी भी बैठाने का प्रयास नहीं करें। जैसे कि यहाँ पर है, पहला दूसरा स्टेटमेंट में है कि सी या ई जो है डी का पड़ोसी नहीं है। ये स्टेटमेंट जो है सब स्टेटमेंट कहलाता है। सब स्टेटमेंट का मतलब मेन स्टेटमेंट को सपोर्ट करने के लिए ये आवेगा, इसलिए इसकी शुरुआत से कभी भी सीटिंग अरेंजमेंट नहीं करना चाहिए। फिर तीसरा नंबर में क्या है, बी और सी किसका पड़ोसी है, ए का पड़ोसी है, तो इसका भी स्थान ग्रहण हम नहीं करवाएंगे, फिक्स नहीं करवा सकते हैं। ये सब सपोर्टिंग स्टेटमेंट है। तो 2 का स्टेटमेंट खत्म हो गया। अब कौन सा स्थान आएगा, चौथा से ही आपका होगा। और लिख भी रहा है जी जो कि डी के बाएं दूसरा है, बाएं, डी के बाएं, चलिए डी हो गया, बाएं पता है होगा, है ना। जैसे मुंह मेरा केंद्र की ओर इधर है तो ये बाएं हो गया, इधर क्या होता है, दाएं होता है। इस साइड सारा क्या हो जाएगा, राइट साइड कहलाएगा, इधर क्या कहलाता है, लेफ्ट कहलाता है। चलिए इतना बात सबको पता है और पता होना भी चाहिए। क्या कहता है, डी के बाएं दूसरा, डी के बाएं दूसरा। के जब बोल देता है तो के का मतलब होता है छोड़कर। के का मतलब क्या होता है, छोड़कर। जिसके बारे में चर्चा उसको छोड़ के दूसरा करना है। एक और दो कितना क्या कर देते हैं, यहीं से शुरुआत कर देते हैं, एक और दो गलत हो जाता है। ठीक है, तो पूरा क्लियरली बात बोला जा रहा है कि जिसको चर्चा हो उसको छोड़कर यहाँ से शुरू करना है। एक और दो कौन है, तो जी है, जी है, चले जी है। आगे और इसी से संबंधित बात करता, वह का मतलब कौन सा, जी से मतलब है। वह का मतलब क्या है, जी से रिलेशन कह रहा है। ई और एफ का पड़ोसी है, ई और एफ का पड़ोसी है। ई का पड़ोसी है मतलब कहने का मतलब यहाँ पर एफ हो सकता है और यहाँ पे ई हो सकता है। ई एफ यहाँ पर भी हो सकता है और ई यहाँ पर भी हो सकता है। डी के पड़ोसी नहीं बोला। उसके बाद फिर देखिएगा स्टेटमेंट को मैच करेंगे, सब स्टेटमेंट की ओर चलेंगे। सब स्टेटमेंट में बोला क्या है, दूसरा में देखिएगा सी या ई डी का पड़ोसी नहीं है, सी या ई डी का पड़ोसी नहीं है। अगर ई हम यहाँ पर बैठा देते तो डी का क्या हो जाता, पड़ोसी हो जाता। इसीलिए ई को यहाँ पर नहीं बैठाया जा सकता है। जब भी बैठेगा तो यहाँ पर कौन बैठेगा, एक बैठेगा। ठीक है, यहाँ पर कौन हो जाएगा, ई होगा। ऐसे स्टेटमेंट को सपोर्टिव कहते हैं, स्टेटमेंट कहते हैं, इसलिए उसका प्रयोग हो गया है। अब आगे चल के देखिएगा, दूसरा तो हो चुका है, तीसरा में क्या करता है, बी और सी किसका पड़ोसी है, तो ए का पड़ोसी है। ए का पड़ोसी कौन है, तो बी और क्या है, सी है।
तो बी अगर यहाँ पर दे देते हैं तो सी यहाँ पर हो जाएगा सी के पड़ोसी नहीं है सर। बी और सी का पड़ोसी कौन है? ए है। और कोची बोला था कि सी जो है या ई बी का पड़ोसी नहीं है, तो यहाँ पर सी नहीं आ सकता है ना। जब भी जाएगा तो यहाँ पर आएगा, ये यहाँ पर हो जाएगा। अब और बताइए, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब पहला क्वेश्चन को चलते हैं। कहता किस जोड़े में दूसरा व्यक्ति पहले व्यक्ति के तुरंत दाएं बैठल है? जी और ए, इसमें कौन है? पहला हो गया, इसको क्या बोलते हैं? दूसरा कहा जाता है। कहा गया है कि किस जोड़े में दूसरा व्यक्ति, मतलब एक जो है वह क्या पहले व्यक्ति के तुरंत दाएं बैठा हुआ है। तो जी के तुरंत दाएं बैठा हुआ कौन है? एफ है। तो पहला वाला क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। दूसरा वाला में विवाद उत्पन्न था, तो देखते हैं क्या कहता है। सी का स्थान कौन सा होगा? सी का स्थान कौन सा होगा? सी का स्थान कौन सा होगा? केकरा से है? तो ऑप्शन से देखना होगा। ए के तुरंत बाएं है, ए के तुरंत दाएं है, तो पहला वाला क्या है? गलत हो जाएगा। दूसरा कहता है ई के तुरंत दाएं है, ई के तुरंत दाएं नहीं है, क्या है? बाएं है। तो दूसरा भी कथन गलत है। कहता है एफ के दाएं तीसरा है, एफ के दाएं तीसरा है, एफ के दाएं 1 2 3 हो गया, तो ये क्या हो गया? गलत है। तो आंसर कौन सा होगा? 4 नंबर कंफर्म है कि कौन सा होगा? नन ऑफ दीज ही होगा, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता है। अब आ जाएंगे 7वें क्वेश्चन प्योर स्टेटमेंट वाला, निष्कर्ष वाला पर। निष्कर्ष वाला ध्यान से देखिएगा। कंक्लूजन जब भी निकालना हो, स्टेटमेंट दिया हुआ होता है, स्टेटमेंट दिया हुआ होता है, उसके बाद क्या होता है? कंक्लूजन होता है। कंक्लूजन का मतलब क्या होता है? निष्कर्ष होता है। ठीक है, तो एक कथन हो गया। कथन में लिखा हुआ बात हर जगह सत्य होता है, कभी भी उसको नकारने का प्रयास न करें, कभी भी फेवर में लेने का प्रयास न करेंगे। कथन में कुछ भी लिखा हुआ है तो सब सत्य होता है। कथन से निष्कर्ष जाना हो, कथन से निष्कर्ष जाना हो तो ध्यान रखेंगे इस स्टेटमेंट से कंक्लूजन निकलता है। ध्यान रखना है क्या? स्टेटमेंट से कंक्लूजन निकलता है। जैसे 25 का वर्गमूल निकालना है, इसका कंक्लूजन कितना होगा? 5 होता है। 25 का वर्गमूल कितना है? 5। 5 क्या हो गया? कंक्लूजन हो गया, निष्कर्ष हो गया। लेकिन यही चीज 25 को आप ऐसे कोई बनाता है, ठीक है, कोई इस तरह से भी बनाता है, ऐसे भी करता है, ठीक है। ये चीज जो आता है वो क्या होता है? संभावना होता है, पॉसिबिलिटी होता है। बात आ रही समझ में? पॉसिबिलिटी मतलब कहते हैं कि अजम्पशन और निष्कर्ष में इतना ही फर्क पड़ता है कि स्टेटमेंट से क्या निकलता है? निष्कर्ष। जबकि पूर्वधारणा में लिखा हुआ बात स्टेटमेंट में मैच करता है तो वह पूर्वधारणा सही होता है। तो यहाँ पर देखते हैं क्या लिखा हुआ है कि भार भी एक प्रकार का बल है। कहता है भार बल है, भार एक प्रकार का बल है। तो बल का एसआई मात्रा क्या होता है? न्यूटन होता है। इसलिए पहला वाला का निष्कर्ष सही होगा। भार की इकाई न्यूटन होती है। एक बात और मैं बता दूं कि इसको अपना मन से ज्यादा करने की कोशिश ना करेंगे, जो रियल चीज होता है उसी चीज को ऐड करके देखना है। तो पहला वाला सही हो जाएगा निष्कर्ष। इसलिए ना निष्कर्ष सही है कि भार का इकाई क्या होता है? न्यूटन होता है। कह दिया है कि भार एक प्रकार का क्या है? बल है। अगर स्टेटमेंट में बोल देता है कि भार एक क्या है? वेग है, और वेग का यहाँ पर इकाई कर देता, भार का इकाई मीटर पर सेकंड, तो सत्य होकर चलता। बात आ रही समझ में? आ रही बात समझ? फिर से समझिएगा। लिख देता कि भार एक प्रकार का वेग है। भार एक प्रकार का क्या है? वेग है। कहिए अपना दिमाग लगाना शुरू करेंगे कि ये गलत है, ये सब आप गलत हो जाएंगे। स्टेटमेंट कभी भी गलत नहीं होता है। अब यहाँ पर लिख देता, अब निष्कर्ष में लिखता कि भार का इकाई न्यूटन होता है, ठीक है। सॉरी, वेग का इकाई क्या होता है? न्यूटन होता है। अब वेग का इकाई मीटर पर सेकंड होता है।
वेग का में नहीं, इसका भार का। अब बतलाइए निष्कर्ष कौन सा सही होगा। वेग का इकाई क्या होता है, न्यूटन होता है ना। वेग का इकाई क्या होता है, न्यूटन होता है। यहाँ पर कहता है भार का इकाई क्या है, मीटर पर सेकंड है। कौन वाला सही होगा, वाला सही होगा। इसीलिए स्टेटमेंट में लिखा हुआ बात को कभी भी जीवन में गलत न करें, ठीक है। परीक्षा में जितने भी निष्कर्ष वाला स्टेटमेंट वाले हैं उसको गलत अपनी तरह से न कराएं। जो दिया हुआ है उसी पर अपना लॉजिक फैक्ट्स जो भी लगाना हो उसी पर लगाते रहेंगे। चलिए अब आगे आते हैं बात करके, क्योंकि बहुत कंफ्यूजन होता है निष्कर्ष और संभावना वाला में क्या कैसे कैसे होता है। चलिए पहला वाला गलत था, नहीं पहला वाला सही था और दूसरा वाला पढ़ना पड़ेगा। भार की इकाई क्या है, किलोग्राम है। किलोग्राम भार की इकाई नहीं होगा, ना कि हम भौतिक से पढ़ रहे हैं, यहाँ से स्टेटमेंट से पढ़ने की प्रयास करेंगे। चलिए पहला वाला सही, दूसरा वाला गलत। तो आंसर कौन सा देना है, 1 देना है। चलिए 8 नंबर में कहता है समय और प्रवाह किसी का इंतजार नहीं करता है। स्टेटमेंट को ही समझना है, स्टेटमेंट को समझना है। और निष्कर्ष में कहता है कि समय किसी के नियंत्रण में नहीं है ना, इसलिए इसको इंतजार नहीं करना चाहिए। पहला वाला सत्य हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा, हर किसी का अतीत के बुरे अनुभव को भूलकर जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। नहीं ना कि पिछला रिजल्ट ना हुआ, अभी तक क्या है, सदमे में है, ठीक है। तो उससे क्या होगा, आपका समय क्या होते जा रहा है, जलते रहेगा। 21 बीतेगा, फिर क्या आ जाएगा, 22 आ जाएगा। आप सोच रहे हैं कि मेरे साथ हुआ, ऐसे किया है, गलत किया है, इसी चक्कर में आपका टाइम क्या होते जाएगा, चलते चला जाएगा। पिछला तो खराब होवे किया है, वर्तमान खराब है ये है, और भविष्य भी क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक खराब होगा। भविष्य को मजबूत करने के लिए वर्तमान को मजबूत करना पड़ जाता है। इसका सीधा मतलब है कि समय का इंतजार नहीं करना चाहिए। जिस समय में आप जी रहे हैं, आपके पास जितने समय है उसको 100% जिंदा रहिए उसमें। जैसे 1 घंटा आपका टाइम दिया जाता है, 1 घंटा आपका लिखा हुआ है, इसी 1 घंटे में आप कुछ भी कर सकते हैं। कोई नहीं छीन सकता 1 घंटा और 1.5 घंटा का टाइम एग्जामिनेशन में। जितना बेस्ट परफॉर्मेंस आप कर सकते हैं। तो दूसरा वाला भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे चल के देखते हैं 9 नंबर में। 9 नंबर में क्या करता है, दोनों सही है तो यहाँ पर आंसर बनाना है सी। परीक्षा में क्या करता है उसको ऑप्शन के अनुसार तय होता है। आगे कहता है कथन तर्क ये सब एक ही चीज है। कहता है चेतावनी दिया है, कुछ शराब का सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, ये चेतावनी दिया है, ठीक है। ये सब चेतावनी जो होता है कंपनी के द्वारा भी हो सकता है, सरकार के द्वारा भी हो सकता है, सरकार की कोई संस्थाएं दे सकती है। तो याद रखेंगे कभी भी कुछ भी दिया हुआ हो आदेश, उसको गलत ठहराने का प्रयास नहीं करना है। कोई आदेश दिया हुआ उसको अपने तरह से गलत ठहराने का प्रयास करेंगे, हमेशा आप गलत रहेंगे। क्या कहा पूर्वधारणा में, चेतावनी की आवश्यकता नहीं है। चेतावनी की आवश्यकता ना, इसको हम तो स्टेटमेंट के विरोध में जा रहे हैं। स्टेटमेंट के विरोध में जाना पूर्वधारणा को क्या कर देता है, गलत ठहरा देता है। इसलिए पहला वाला गलत हो। दूसरा क्या करता है, शराब का सेवन न करने वाले लोग क्या होते हैं, स्वस्थ होते हैं। ये तो और विरोध कर दिया बात है ना, उल्टा पुल्टा बात बोल रहा है। उल्टा पुल्टा विरोध, अपोजिट जैसा शब्द बोलना क्या होता है, गलत हो जाता है, तुरंत गलत होता है। अगर स्टेटमेंट में हार्मफुल की बात है और पूर्वधारणा में लाभदायक की बात आता है, ये सब एक दूसरे का क्या होता है, अपोजिट होता है। अपोजिट हो जाना पूर्वधारणा को गलत ठहरा देता है। आगे आके बात करते हैं 10 क्वेश्चन नंबर में। 10 नंबर क्वेश्चन में क्या था जी, कथी था कि आदमी को तब तक मेहनत करना चाहिए जब तक कि आपका सिग्नेचर क्या हो, ऑटोग्राफ में न बदल जाता हो, है ना। तब तक आप मेहनत करते रहिए जब तक कि आपके पास कोई आया सिग्नेचर लेने शुरू करे, ठीक है, सिग्नेचर लेना शुरू करे, ऑटोग्राफ लेना शुरू करे। एक बार की बात बतलाता हूँ।
एक ही फ्लाइट में शाहरुख खान, एक ही फ्लाइट में शाहरुख खान और एक ही फ्लाइट में नरेंद्र मोदी, ठीक है, विदेश का दौरा कर रहे थे। वो तब की बात है जब गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, ठीक है, मोदी। लेकिन शाहरुख खान से कोई ऑटोग्राफ लेने वाला भी नहीं था। किसका लेने वाला था? मोदी का था। और अंत में अटपटा के शाहरुख खान भी किसका ऑटोग्राफ लेने चला गया? तो इसके मोदी के पास चला गया कि मेरे को भी क्या कर दीजिए, ऑटोग्राफ दे दीजिए। तो मोदी बोला कि मैं आपके लिए इतना पॉपुलर नहीं हूँ। तो फिर बोला शाहरुख खान की, आपको पता चल रहा है कि कौन पॉपुलर है, पूरा फ्लाइट आपके पीछे है पड़ा हुआ, ऑटोग्राफ दे दो, है ना। ये बात होता है। तो जो व्यक्ति जितना पावरफुल होता है, ऑटोग्राफ उस लोग में बदल जाता है। तो बात इसके लिए क्या करना होगा? बड़ा त्याग बलिदान देने की जरूरत होता है। चलिए आगे बात करते हैं स्टेटमेंट की ओर। क्या कहा था कि जब तक मेहनत करें तब तक मेहनत करें, उस स्थिति पर न पहुंच जाए जिससे आपको किसी अंग को परिचय देने की आवश्यकता नहीं है। परिचय न देने के इसका मतलब आपको ऑटोग्राफ लेने के बोर्ड लगा रहेगा। बात नहीं समझ, इसका मतलब पहला वाला में भाव क्या है? स्पष्ट रूप से निहित है, इसलिए पहला वाला सही। दूसरा क्या कहता है? आर्थिक रूप से सुरक्षित बनने के लिए कड़ी मेहनत करना है। बात तो सही है, लेकिन स्टेटमेंट के अनुसार सही नहीं है। बात बोल रहा है सही, लेकिन हमारा स्टेटमेंट के साथ बात करना है, स्टेटमेंट के संदर्भ में बात करना है, इसलिए दूसरा वाला क्या है? गलत हो जाए। इन्हें अपने मन से बना दे कि बहुत अच्छा बात बोल रहा है, इसी चक्कर में बहुत बच्चा का क्या होता है? गलत हो जाता है। थोड़ा सा सिर्फ सतर्क रह गए तो पूरा का पूरा आपका सही हो जाएगा। पूरा का पूरा चाहे आपका रहे, पूरा का पूरा सही होगा, ठीक है। और जितना अधिक से अधिक प्रैक्टिस होता है, आपका सही होते जाएगा। तो इस प्रकार का प्रश्न कौन सा नंबर में? 10वां का दूसरा वाला गलत, पहला वाला क्या होगा? सही हो जाएगा। आगे कहता कॉलेज परिसर में सेल फोन का प्रयोग सख्ती से क्या है? निषेध है, एकदम स्ट्रिक्टली है जी, प्रोहिबिटेड है ना। इस बात को समझिएगा, सख्त निषेध क्या होता है? क्या कहा है पहला में? कहता है कॉलेज परिसर में फोन का उपयोग करने वाले छात्रों को सख्ती से क्या किया जाएगा? दंडित किया जाएगा। ये पनिशमेंट की बात किया जा रहा है, पूर्वधारणा में पनिशमेंट की बात किया जा रहा है, और जबकि यह स्टेटमेंट में इसका निषेध की बात कर रहा है, ठीक है। निषेध का मतलब मनाही होता है, ना कि आपका दंडित किया जाना होता है। इसलिए पहला वाला क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। बहुत लोग हमारे होंगे पहला वाला, ठीक है, तो गलत हुआ होगा। दंड होना और निषेध होना दोनों में क्या है? फर्क पड़ जाता है। वो आगे की बात है, आगे की डिग्री की बात है, ठीक है। आगे बात कर दिया जाए तो 11 का दूसरा में कहता है कॉलेज परिसर में किसी भी छात्र को फोन का उपयोग करने की अनुमति नहीं है। यही क्या है? निषेध हो जाएगा। यही स्टेटमेंट के साथ मैच कर रहा है, तो इसलिए दूसरा वाला सही हो जाएगा। आगे चल के देखते हैं 12 नंबर में। इस वर्ष के बजट में ध्यान से सुनिएगा और गौर करने की जरूरत होता है। इस वर्ष के बजट में यात्रा बीमा के लिए कोई फंड आवंटन नहीं किया गया है ना। हर वर्ष बजट आता है तो उस वर्ष क्या होता था कि यात्रा के लिए कुछ न कुछ फंड आवंटित होता था, लेकिन इस वर्ष नहीं किया गया है। बोलिए नहीं, स्टेटमेंट के साथ पहले बात करना है, स्टेटमेंट के साथ, ठीक है। स्टेटमेंट के साथ कॉलेज के परिसर में सेल प्रयोग का प्रयोग सख्ती से क्या है? निषेध है। इसका मतलब ये नहीं कि मारा पीटा जाना पर हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। दंड उसमें शामिल नहीं होगा। दंड होता है वो आगे की बात हो जाता है, बहुत आगे की बात हो जाता है। पहला सख्ती का मतलब ये हो गया, जैसे क्लास में आ जाते हैं तो क्या हो गया? आपका मोबाइल फोन या तो छिना गया, ठीक है, या तो खड़ा कर दिया जाता है, या 5 मिनट बहिष्कृत कर दिया जाता है, या इस तरह का निषेध है। ये बात होता है। दंड होना जो होता है अपराधी के लिए होता है, ठीक है। तो अपराधी जब तक नहीं सिद्ध होगा तब तक आप दंड किसी को नहीं दे सकते हैं। आर्यवास में
इसीलिए पहला वाला गलत हो गया। अब चलिए, थोड़ा लॉजिक था। और नेक्स्ट क्वेश्चन, और 11 नंबर पे तो हो चुका है। 12 नंबर में कहता है इस वर्ष के बजट में यात्रा बीमा के लिए कोई फंड आवंटित नहीं किया गया है। क्या कहता है? यात्रा बीमा के लिए आवश्यकता होती है, बिल्कुल होती है कि नहीं? आप जाते हैं तो देखते हैं आपकी इंश्योरेंस करवाया जाता है कि नहीं? वो जरूरत भी होता है। आगे क्या कहता है? कई अन्य ऐसे क्षेत्र हैं जिस पर अधिक वित्तीय ध्यान देने की आवश्यकता है। कई भी ऐसे क्षेत्र हैं जिसको ज्यादा पैसा की जरूरत है, इसीलिए क्या किया गया है? इस वर्ष बजट में यात्रा के लिए फंड आवंटित नहीं किया गया है। ये भी बात उसमें क्या है? निहित है। सीधा सीधा देखिएगा तो नजर नहीं आएगा, लेकिन पूरे सेंटेंस के भाव को पकड़िएगा तो ये बात निहित हो जाएगा। आगे बात, मान लीजिए कि आप बोले पापा कपड़ा आपको इस बार दशहरा में पापा घर से पैसा नहीं देंगे कपड़ा के लिए। इसका मतलब क्या होगा? वो पैसा कहीं अन्य जगह पर खर्च होने वाले हैं। इसका मतलब उसमें ये बात निहित हो गया है, इसलिए दूसरा वाला क्या हो जाएगा? सब हो जाएगा। आगे चल के देखते हैं 13 नंबर। क्या जरूरी सर कि उसके पास पैसा ही नहीं है उतना? किसके पास? मान लीजिए सरकार है कि उसको पैसा कहीं और खर्च करने के लिए, हाँ, क्या पता कि उसके पास उतना पैसा कमी हो, पैसा कमी नहीं, ये स्टेटमेंट के कार्ड में हो गया ये बात। ठीक है, नेगेटिव पे जा रहे हैं। नेगेटिव में जाना है ऑटोमेटिक क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। नकारात्मक सोच रखना गलत हो जाता है। जब भी बजट आवंटित किया जाता है, कहीं काट करके दूसरा जगह दिया जा रहा है, इसका मतलब उसके पास फंड है लेकिन दूसरे जगह अच्छा करना चाहता है, ये बात शामिल होता है। आगे चल के तो नकारात्मक सोच आ जाएगा। चलिए, आज जैसे आप यहाँ से निकल रहे हैं, आप कहेंगे कि नहीं हम नहीं एक्सीडेंट होंगे, आपका दिमाग में आ रहा है कि हम एक्सीडेंट हो जाएंगे, ऐसा सोच नकारात्मक आ जाता है। बात तो दोनों शामिल होता है कि जाएंगे तो सही सलामत भी होंगे और जाएंगे तो एक्सीडेंट भी हो सकता है, बाइक से निकल रहे हैं तो। लेकिन एक्सीडेंट होना कैसा सोच? नकारात्मक सोच को जन्म देता है और होता भी है, इसलिए नकारात्मक सोच की ओर नहीं जाना है। तब तो मतलब स्टेटमेंट होता है भाई, मृत्यु का कोई निश्चित समय नहीं है। मृत्यु का कोई निश्चित समय नहीं है, इसका मतलब है कि मनुष्य को एक दिन क्या है? मरना ही है, मरना ही मरना है। तो सब तो सही हो गया होगा। पहला वाला, दूसरा, मौत किसी भी समय आ सकती है। जब समय निश्चित है ही नहीं तो किसी भी वक्त आ सकती है। अच्छों को भी ले चली जाती है, बुरों को भी नहीं छोड़ता है। आगे चल के दोनों सही हो गया भाई। 13 नंबर में 14 नंबर में कहता है एक फ्लाई ओवर का निर्माण 200 करोड़ रुपया की भारी लागत के साथ किया गया है। फ्लाई ओवर समझते हैं ना, पुल 200 करोड़ की भारी लागत से किया गया है, फिर भी लोग फ्लाई ओवर का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। फिर भी लोग नहीं कर रहे। जैसे देखते हैं ना, अपना स्टेशन पर आ जाइए जहानाबाद है कि नहीं, प्लेटफॉर्म, फिर भी लोग करने से जाएंगे, ऐसे ऐसे चले जाएंगे, है कि नहीं? एकदम सीधा सीधा रास्ता चले जाते हैं, एकदम ऐसे 1 नंबर से 2 नंबर चल जाते हैं। इसका मतलब तो ये नहीं हुआ कि प्लेटफॉर्म का निर्माण ही करना क्या करते हैं? बंद करते हैं। आज बस में आप अपने मम्मी पापा का लाडले हैं, लेकिन आप गलत कर दिए तो ऐसा नहीं कि आपका मम्मी पापा घर से निकाल दें, मौका देते हैं आपको। बात इसमें बहुत सारे बात निहित होता है। क्या है? धारणा है, कहता फ्लाई ओवर का निर्माण बेकार है। क्या हो जाएगा? बिल्कुल गलत हो जाएगा। है ना? प्रयोग कर रहे हैं तो लोग के गलत है, सरकार को सकारात्मक समझ के ही प्रयोग किया है या दिया है, तो निर्माण करना बेकार है, गलत हो जाएगा। दूसरा क्या कहता है? फ्लाई ओवर के निर्माण पर खर्च किया गया समय, पैसा और ऊर्जा बर्बाद हो रही है। ये कैसा है? नकारात्मक सोच है, और नकारात्मक सोच देना क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। हमारी बात समझते हैं? दोनों सही कर दिए। समय में लगता है ना, समय बर्बाद करेगा तो सही बात है। नकारात्मक सोचना क्या जी? नकारात्मक सोच करना क्या होता है? गलत हो जाता है।
एकदम साधारण रूप से दिमाग से सोचिएगा तो सब है सही होगा, बात कोई सब गौर ही नहीं करते। तो ये वाला गलत हो गया। आगे देखिएगा 5 से 7, 7 से 11, 11 से 17, 25 कितना कैसे कैसे पढ़ा समझ पा रहे होंगे। 5 से 2 हो गया, 7 4 हो गया, और फिर कितना हो गया, और उसके बाद 8 हो जाएगा, तो 25 वाला हो जाएगा। डॉट में बी का मतलब 4 होता है भाई, एम का मतलब कितना होता है 13, 13 की जगह है 2 जगह, एक मतलब 1 हो गया, 21 हो गया। ठीक है, देखते हैं आगे 18 नंबर देख लीजिएगा, इन्हीं का गलत हो रहा है। चलिए देखिएगा 15 फरवरी का 18 फरवरी 2018 को कौन सा दिन है जी? आज डे है। ध्यान रखिएगा, अगर अगले ईयर की चर्चा करना चाहता है, अगला ईयर की चर्चा करना चाहता है तो 15 फरवरी को निकालेंगे। किसका? 15 फरवरी का निकालेंगे, तब जो बचा हुआ उसको निकालेंगे। किसका? 15 फरवरी 2019 को निकाल लेंगे। फिर क्या 18 से 19, 18 से 19 जनरल ईयर है। क्या है? जनरल ईयर है। जनरल ईयर में कितना दिन बढ़ता है? 1 दिन होता है। 365 दिन होता है। इसमें 7 से भाग दीजिएगा तो नीचे 1 शेष बचता है, उसको ऑड डे बोलते हैं, विषम दिन बोलते हैं। 1 दिन बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा? ये फ्राइडे हो जाएगा। किस दिन तक? 15 फरवरी 2019 तक। अब 15 फरवरी 2019 को फ्राइडे है तो आपको पूछा जा रहा है कि 18 मार्च है, 18 अप्रैल को पूछा जा रहा है 2019 को कौन सा दिन होगा। ध्यान से देखिएगा, यहाँ ईयर क्या है? सेम है। तो 15 फरवरी की चर्चा कर दिया है। 19 जो है आपका लीप ईयर ना है तो कितना दिन का होने वाला है? 28 दिन का होने वाला है। 28 दिन में से 15 दिन खत्म, कितना दिन बच रहा है? 13 दिन बच रहा है। कौन सा फरवरी में? 13 दिन बच रहा है। जब 7 से बड़ा हो तो 7 से भाग देके शेष पता कीजिए। जब 7 से बड़ा हो 7 से भाग देके शेष खाली पता कीजिए। तो 13 जो है 13 में 7 से भाग देंगे तो कितना होगा? 6 हो जाएगा। ठीक है, मार्च पूरा आ जाएगा। मार्च पूरा आ जाएगा। 31 दिन का होता है। 31 दिन में 7 से भाग देंगे तो कितना बचेगा? 3 बचेगा। अब कितना तारीख का पूछ रहा है? 18 तारीख का पूछ रहा है। 18 अप्रैल का पूछा जा रहा है। तो अप्रैल में जो है 7 से बड़ा है 18, है कि नहीं? तो इसको क्या कर दीजिए? 7 से भाग दीजिएगा तो कितना बचेगा? 4। ठीक है, और जोड़ के 7 से भाग दीजिए, लेकिन जोड़ते समय अगर 7 कहीं दिखाई दे रहा है उसको 0 कर दीजिए। 4 और 3 कितना हो गया? 7 हो गया। खाली कितना बच गया? 6 दिन। 6 दिन बाद पढ़ना नहीं चाहिए, 6 दिन बाद मत निकालिएगा। 7 में से 6 घटा दीजिए। 7 में से 6 घटा देंगे तो कितना हो गया? 1। पिछले 1 दिन पीछे चल जाइए तो फ्राइडे के 1 दिन पीछे कौन सा हो जाएगा? कौन सा? गुरुवार। कौन सा? थर्सडे हो जाएगा। कहने की माइनस का लगती है कैलकुलेशन कम करने के लिए। 6 दिन बाद पढ़िए ना, फ्राइडे के 6 दिन बाद पढ़िएगा तो कौन सा दिन आएगा? थर्सडे आएगा। ज्यादा टाइम टेकिंग होता है, समय को बचाना सबसे बड़ी होता है थर्सडे। आगे बात में और 24 नंबर में देख लीजिएगा भाई, बहुत लोग को गलती होता है। 11/2 1 मिनट हो गया। एक क्या होता है? 38 प्लस माइनस क्या होता है? थीटा होता है। जब यहाँ पर एक घड़ी में एंगल जो होता है 2 होता है, एगो अंतर कोण बनता है, एगो क्या होता है? बार कोण होता है। ऑप्शन किस तरह से दिया हुआ है इस पर डिपेंड करता है। कितना हो रहा है? 4:24। इसको बोलते हैं आवाज, इसको क्या बोलेंगे? मिनट। तो देखिएगा 11/2 × 24 आवर कितना हो गया? 4। तो ये कितना हो जाएगा? 12। 12 में 11 से गुना करेंगे 100 कितना हो गया? 32। इधर कितना हो गया? 120। तो कितना प्रयोग करेंगे? इधर आएगा तब
12 डिग्री का हो गया अंतःकोण हो गया। कौन सा कोण? अंतःकोण। घड़ी में केंद्र पर कितना डिग्री का कोण बनता है? 360 डिग्री का बनता है। तो बाहर कोण कितना डिग्री का होने वाला है? 12 घटाइएगा तो 8 हो जाएगा। 5 में से 1 गया तो 4, 348 डिग्री। और कितना डिग्री? 12 डिग्री। ये दोनों से दोनों अक्सर हो जाएंगे। खाली 12 कितना देगा? 2 डॉलर। खाली 21 नंबर देखिए। 2 डॉलर। ठीक है। 21 नंबर पे फुटबॉल है, बास्केटबॉल है, क्रिकेट है और कुछ है वॉलीबॉल है। देखिएगा बास्केट के बॉल, क्रिकेट के बॉल और वॉलीबॉल सब में तो होता है हाथ लगा के मारते हैं, है ना? हाथ लगा के मारते हैं। जबकि फुटबॉल में ऐसे मार देते हैं, ऐसे मारे के चक्कर में मारते हैं। सब खेल वो लॉजिक पर आधारित है। आंसर में क्या है? इसी लॉजिक पर दिया है। अनियमितताएं रहते हैं तो मेन लॉजिक इसमें यही हो जाएगा। देखा में मूवमेंट हो रहा है, शरीर का मूवमेंट हो रहा है। आप लोग का दिया हुआ बात सत्य है, लेकिन जो सेट करता है क्वेश्चन उसका अपना एक लॉजिक होता है। तो इसमें भी हिंते आते रहते हैं, इसलिए बड़ा लॉजिकली पे करना होता है। चलिए देखिए 25 का क्वेश्चन। 25 क्वेश्चन में मिरर इमेज में हेलो मानते हैं कि आप लोग अच्छे खिलाड़ी हैं, ठीक है, लेकिन आपको ये भी मानना चाहिए कि आपसे भी अच्छे कोई खिलाड़ी खड़ा है, ठीक है। तो मिरर इमेज में क्या होता है कि 11 बज के कितना 60 मिनट से क्या करना होता है? माइनस करना होता है। लेकिन जब 11:60 से माइनस हो ही नहीं रहा है, इसका मतलब ट्रेन पर जाना है तो ट्रेन वाला टाइम ले आइए। कहाँ पर? ट्रेन पर। ट्रेन पर क्या होता है? 24 बजता है। क्या बजता है? 24 बजाते हैं तो 23 बज के कितना मिनट? 60 मिनट। 23 बज के 60 मिनट। इधर ध्यान दीजिए, फिर कल होके गलती हो जाएगा कल की बात, ठीक है। ये सब गलती पेपर में इजी क्वेश्चन देता है और एक क्वेश्चन छूटता है या एक क्वेश्चन गलत होता है इजी क्वेश्चन, तो 20,000, 25,000, 30,000 बच्चे से नीचे आप आ जाते हैं। इस चीज को आपको दिमाग में सेटअप होना चाहिए। आसान क्वेश्चन छूट गया या आसान क्वेश्चन गलत हो गया तो 20-20 हजार बच्चे से आप कहाँ आते हैं? पीछे हो जाते हैं, समझते हैं? तो आसान क्वेश्चन बड़ी खराब चीज होता है हमारे तरफ से, ठीक है। जितना अच्छा क्वेश्चन होता है पढ़ने वाले विद्यार्थी के लिए अच्छा होता है, लेकिन आसान क्वेश्चन या तो छूट जाता है, मैनेज टाइम नहीं कर पाते हैं और क्वेश्चन पर अच्छे से वर्क नहीं करते हैं, प्रैक्टिस ही कम होता है, छूटता है, तबाही मच जाता है। इसलिए अभी स्ट्रेटजी देखने को मिलता है आसान क्वेश्चन एग्जामिनेशन हॉल में। एग्जामिनेशन में हॉल पता चला कि लास्ट में था आसान क्वेश्चन और शुरू के 4-5 डिफिकल्ट था, ओकरे में उझरा के छोड़वा दिया आपको, है ना। आपने स्किप करना सीखा नहीं तो क्या हुआ? पीछे तक गए नहीं तो वो सब क्वेश्चन छूटा, आगे वाला भी क्वेश्चन छूटा, ले बजा के आपका रिजल्ट खराब कर देता है। तो ये सब स्ट्रेटजी होता है, प्लानिंग यही सब चीज होता है। प्लानिंग करना होगा, क्वेश्चन को देखकर प्लानिंग होता है, एट टाइम होता है। जैसे क्रिकेटर जो होता है, जैसे बॉल आता है वैसे उसको दक्षिणा भी देता है ना, तो उसी अनुसार से होना। इसके लिए प्रैक्टिस करने की जरूरत है। तो 11:60 में से आप घंटा रहे थे, कितना था? 12:40 था। अल्लाह कहाँ से होगा? तब वहाँ पर चले जाएंगे, यहाँ पर चले जाएंगे, इतना तो माइंड में ना होता है। क्या होता है ना कि आदत होता है, हम लोग का आदत है इसी में से रटे हुए हैं तुरंत एट ए टाइम प्रेजेंस ऑफ माइंड। ये सब तभी होगा जब दिमाग को घुमाए रहेंगे तब होगा। तो देख सकते हैं 20 हो गया, 12 है तो 11 हो जाएगा, है ना। अब फिर कब मिलेंगे? कल मिलेंगे, इसी वादे के साथ, इसी टाइम पर मिलेंगे, इसी जगह पर मिलेंगे। तब तक अपना ख्याल रखें।